नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने इस बार इतिहास रचते हुए 29 सीटों पर क्लीन स्वीप किया। यहां कांग्रेस चारों खाने चित हो गई। एमपी बीजेपी के नेताओं ने जो कहा वो किया। जैसा कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के साथ ही अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा था कि 29 की 29 सीटें जीतेंगे और वो शोध का विषय बनेगा। लेकिन अब एमपी में कांग्रेस का क्या होगा? हालांकि चुनाव से ठीक पहले हाईकमान ने एमपी में बड़ा फैसला करते हुए युवा और तेज तर्रार नेता जीतू पटवारी को कमान सौंपी थी। लेकिन जीतू पटवारी भी कोई कमाल नहीं दिखा पाए। यहां तक कि एमपी कांग्रेस के दिग्गज तक अपने गढ़ में धराशायी हो गए। फिर चाहे वो कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, कांतिलाल भूरिया हो, कमलेश्वर पटेल हो या फिर कोई और, सब पर भाजपा के प्रत्याशी भारी पड़े। एमपी के नतीजों के बाद लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर यहां तक कह दिया कि कांग्रेस को एमपी में का खा गा घा से शुरू करना होगा। अब 26 साल बाद भाजपा छिंदवाड़ा जीती है। आपको बता दें कि एमपी में 1984 में कांग्रेस ने सभी 40 सीटें जीती थी और एक बार अब भाजपा ने इतिहास रचा है। ऐसे में भविष्य में कांग्रेस की राजनीति एमपी में क्या होगी, ये एक बड़ा सवाल है। अरे हम एक सदी पुरानी पार्टी हैं, आकलन करते हैं, चिंतन मंथन करते हैं। जो चीज़ देश भर में देखी, राजस्थान में हुआ, हमें फ़ायदा पहुंचा, उत्तर प्रदेश में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा, महाराष्ट्र में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, हमारा डीएनए स्टेट है, बन के निकले, तेलंगाना, सब जगहों के ऊपर। तो मध्य प्रदेश में कहाँ चूक रह गई? बीजेपी के लोगों ने कैसा सांप्रदायिक माहौल किया, उसकी क्या काट है, मुद्दों के ऊपर चुनाव लड़ रहे थे, कहाँ क्या गलती हुई है, उस सबको चिंतन मंथन के बाद, फीडबैक लेने के बाद माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ेंगे, उन गलतियों को दूर करेंगे और आगे की तैयारी करेंगे। म्यूनसिपालिटी का इलेक्शन है, नगरीय निकाय हैं, फिर विधानसभा है, आगे एक बड़ा संघर्ष है, करने को तैयार खड़े हैं। पर जो देश भर के चुनाव के परिणाम, नतीजे आए हैं, उनसे जो ऊर्जा आई है कार्यकर्ता में, उसका हमें बहुत फ़ायदा मिलेगा। देखिए, मध्य प्रदेश में परिवर्तन हुआ था, हमारे वरिष्ठ नेताओं का मार्गदर्शन हमारे साथ अभी भी है, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी का। जीतू पटवारी जी प्रदेश अध्यक्ष बने। अभी हमारी कमेटी ही नहीं बनी थी, चुनाव आ गया, 2-3 महीने का समय मिला, अल्प समय। तो अब कमेटी बननी है तो जाहिर सी बात है, रेनोवेशन तो हो ही जाएगा। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में जो नई कमेटी बनेगी, जो बनना अभी पेंडिंग है, उसके साथ आगे जाएंगे, काम करेंगे और बहुत बेहतर काम करेंगे। कांग्रेस और चिंतन मनन करे, ये कैसी बात है? एक दूसरे के विरोधाभास है। देखिए, कांग्रेस का चरित्र नहीं है चिंतन करना। यदि चिंतन और मनन किया होता तो कांग्रेस पार्टी का ये हश्र नहीं होता। आज मध्य प्रदेश में 29 की 29 सीट आप हार गए। आपके नेता अपने पुत्रों को अपनी विधानसभा से वोट नहीं दिला पाए, तो ये समझ लीजिए कि कांग्रेस पार्टी की नींव भी दरकना चालू हो गई। 66 विधायक जीते थे, उनके खतरे की घंटी शुरू हो गई और आने वाले समय में वे अपने सीट ही बचा लें, इसका चिंतन कर ले तो जरूर होगा। चलिए, इस खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूँ। हमारे साथ हैं बीजेपी मीडिया पैनलिस्ट वंदना त्रिपाठी जी, कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह जी और स्वदेश न्यूज की सीनियर एडिटर मुक्ता पाठक जी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। मुक्ता जी, देखिए, जिस तरह से 1984 की अगर बात करें, 40 की 40 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। उस वक्त छत्तीसगढ़ भी साथ हुआ करता था, अब 11 सीटें छत्तीसगढ़ में चले गई हैं। लेकिन अगर बात करें 40 साल में ऐसा क्या हो गया कि यहां पर अब एक भी सीट कांग्रेस इस बार नहीं जीत पाई? वाकई चिंतन मनन शोध का विषय तो है, लेकिन जिस तरह से एक नए शख्स को जिम्मेदारी दी गई थी, जीतू पटवारी, क्या वो जो नई एक नीति अपनाई थी यहां पर कांग्रेस ने, जीतू पटवारी जो युवा नेता, उनको जिम्मेदारी दी गई थी, क्या वो नीति या वो निर्णय कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए गलत साबित हुआ? क्योंकि बड़े नेताओं को दरकिनार करके एक युवा को एक मौका दिया गया, वो शायद गलत साबित हुआ। आप इसको कैसा आकलन करते हैं? देखिए भागीरथ जी, मैं यहाँ एक बात कहना चाहूंगी। आप और हमने कई बार बात की है, मैंने आपको हर वक्त बताया था, एक परसेप्शन की बात की थी। याद कीजिए आप, मध्य प्रदेश में लगातार हम देख रहे थे किस तरह से यहाँ पे एक न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष थे पूर्व गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा। और लगातार हम देख रहे थे कि एक भी दिन नहीं छूटता था जब कांग्रेस से लोग बीजेपी का दामन थाम रहे थे। यानी कि एक मैसेज देने की कोशिश की गई थी कि कांग्रेस में कुछ ठीक नहीं है। तो अब लगता है कि ये परसेप्शन वाकई में जनता के बीच में ऐसा मैसेज गया है कि क्या सब कुछ ठीक नहीं था कांग्रेस में, शायद इसलिए वोट भी नहीं मिला। और दूसरी तरफ हमने देखा यहाँ पे
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी को, दोनों ने बहुत एग्रेसिवली जो है चुनाव प्रचार प्रसार किया है। मुझे ध्यान है कि लगातार सुबह 8-9 बजे से लेकर रात के 2 बजे तक दोनों को हम देखते थे, लगातार एक भी दिन गैप नहीं होता था, लगातार चुनाव प्रचार में वो बिजी रहते थे। कई दिन हम लोगों ने इनके साथ भी बिताया है, तो इतनी ऊर्जा, हम थक जाते थे लेकिन ये लोग नहीं थकते। तो ये देखिए किस तरह से इन्होंने एग्रेसिवली काम किया। छिंदवाड़ा की बात करें, छिंदवाड़ा में लगातार इन लोगों ने एग्रेसिवली कैंपेनिंग किया, चाहे वो मुख्यमंत्री थे, वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय थे। और राजगढ़ की बात करें, जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का गढ़ माना जाता था, तो वहां पे वीडी शर्मा ने एग्रेसिवली कैंपेनिंग की। तो इस तरह से जिस तरह से कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करके काम किया गया है, उसका असर हुआ है। चुनाव जब मतगणना थी उससे 2 दिन पहले मीडिया इंटरेक्शन हुआ था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और मुखिया डॉक्टर मोहन यादव दोनों मौजूद थे। उस समय उन्होंने क्लेम किया था कि जब मध्य प्रदेश में रिजल्ट आएंगे, 29 की 29 सीट हम जीत रहे हैं और ये शोध का विषय बनेगा। लोग आएंगे और यहाँ पे स्टडी करेंगे कि हम कैसे चुनाव लड़ते हैं, मध्य प्रदेश भाजपा कैसे चुनाव लड़ती है, कैसे बूथ मैनेज करती है, कैसे कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करती है। तो जब ये बात हो रही थी तो उस समय थोड़ा सा विश्वास करना कठिन हो रहा था, क्योंकि उस समय तक जो आंकड़े आ रहे थे, जो समय आ रहा था, वो ऐसा लग रहा था जैसे कि 1 से 2 सीट कांग्रेस जीत लेगी। हालांकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे थे कि हम 5 से 6 सीट जीत रहे हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि 27-29 का आंकड़ा रहेगा। लेकिन जब 4 तारीख को रिजल्ट आए तो 29 की 29 सीट क्लीन स्वीप एक हो गया। तो मेरा मानना कि ये सारे फैक्टर्स थे। बाकी बीजेपी क्या मानती है, चलिए हमारे साथ वंदना जी मौजूद है, हम उनसे पूछ लेते हैं, आपको क्या लगता है, क्या काम किया कि क्लीन स्वीप हो गया मध्य प्रदेश में? बाकी राज्यों की अगर हम बात करें तो वहां पे बीजेपी कहीं ना कहीं लड़खड़ाई भी है, कहीं कहीं नतीजे उलटफेर भी हुए हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या काम किया? क्या कांग्रेस का एकदम बंटाधारी हो गया? नमस्कार मुक्ता जी, नमस्कार भागीरथ जी, कांग्रेस प्रवक्ता को भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहला जो सबसे मुख्य कारण होता है किसी भी पार्टी की किसी भी राज्य में अगर वो क्लीन स्वीप कर रही है, तो उसका सबसे बड़ा कारण होते हैं वहाँ के कार्यकर्ता, देव दुर्लभ कार्यकर्ता, साथ साथ वहाँ का प्रदेश का संगठन। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के संगठन के माइक्रो लेवल बूथ मैनेजमेंट की चर्चा हर प्रदेश में है और उसे हर प्रदेश में लागू किया जाने वाला है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी ने जिस प्रकार से हमारे जो 64,500 बूथों पर निरंतर संपर्क और संवाद का कार्यक्रम चलाया, उसमें से जो हमारे 17,000 पिछली बार विधानसभा में हारे हुए बूथ थे, उस पर बूथ बूथ पर मोदी अभियान चलाया, मोदी जी की राम राम, इस प्रकार के अलग अलग अभियान चलाकर उन्होंने कहीं ना कहीं संगठन को बूथ लेवल पर मजबूत करने की कोशिश की है। उसके अलावा हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री, जो हमारे, हम ये भी कह सकते हैं शुभंकर मुख्यमंत्री, उनके चरण इतने शुभ है हमारे मध्य प्रदेश के लिए कि कमलनाथ जी का जो गढ़ कहलाने वाला छिंदवाड़ा, जिसे वो अपनी बपौती समझता था, आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की वजह से, वो भी एक बहुत बड़े कारण है, और साथ ही साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, उनकी वजह से छिंदवाड़ा को जो परिवारवाद की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था, उससे हमने उसे बाहर निकाला है। अब मैं आपको एक संक्षिप्त में बता देती हूँ कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश की प्रवक्ता हूँ, मैं कार्य करती हूँ, जमीनी स्तर पर भी कार्य करती हूँ, तो मैंने माइक्रो लेवल बूथ मैनेजमेंट को देखा है और किया है। हर एक बूथ पर पन्ने बने हुए हैं, पन्नों के प्रभारी बने हुए, शक्ति केंद्र बने हुए हैं, पंच परमेश्वर बने हुए हैं, और उनका कार्य ये है कि निरंतर उन्हें, चाहे चुनाव हो या ना हो, उन्हें जनता के संपर्क में रहना है, मतदाताओं के संपर्क में रहना है, और खास करके चुनाव के टाइम पर वो ये इस बात का ध्यान रखते हैं कि मतदाताओं के नाम जुड़े हैं कि नहीं, बीएलए के संपर्क में रहते हैं, वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि मतदाता सूची में उनका नाम अपडेट हो, और इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि चाहे वो किसी भी पार्टी को जाकर वोट दें, पर वो अपने मत का प्रयोग करें। तो जब कोई पार्टी इतना माइक्रो लेवल पे काम करती है, इसको मैं माइक्रो भी नहीं कहूंगी, नैनो लेवल पे जब काम करती है, तो अवश्य ही उसका रिजल्ट तो आपको देखने को मिलेगा ही, और आपने देखा ही विधानसभा चुनाव। कांग्रेस में क्या हो गया? कांग्रेस जो बिल्कुल जीरो पे आज खड़ी है, क्या लगता है?
देखिए, कांग्रेस पार्टी के जो हार का कारण है वो भी मैं यही कहूंगी कि वहां का संगठन है। देखिए, जिस प्रकार से हमारी जीत का कारण हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी हार का कारण भी उनके नवनियुक्त युवा प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी हैं। जीतू पटवारी जी जो कि एक चौपट नाथ साबित हुए हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। देखिए, जीतू पटवारी जी ने जब से कमान संभाली है, कुछ बिंदुओं पर उन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया। पहला तो उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को किसी भी प्रकार से संतुष्ट नहीं रखा, इसी के कारण आज वो उनके कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की ओर पलायन कर गए। दूसरा मुख्य बिंदु था गुटबाजी। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी गुटों में बट गई थी, कमलनाथ जी की कांग्रेस, दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस, जीतू पटवारी जी की कांग्रेस, कहीं ना कहीं ये भी एक कारण रहा है। तीसरा जो कारण था वो ये था कि जीतू पटवारी जी और नेता प्रतिपक्ष उमंग श्रृंगार जी के बीच में भी ऑल इज नॉट वेल वाला मामला था। और आखिरी और मुख्य कारण जो जीतू पटवारी जी की हार का रहा है वो है उनकी अभद्र टिप्पणियां एज अ प्रदेश अध्यक्ष। एक प्रदेश अध्यक्ष जैसे गरिमामयी पद पर बैठकर अगर इस तरह की बातें कोई करता है, जवाब भी ले लेते हैं। जनता भी उसे नकारती है। ठीक है हिमानी जी, आपने सुना होगा, देखिए जिस तरह से आपके केंद्र नेतृत्व ने यहाँ पर एक नई जिम्मेदारी दी थी, जो मध्य प्रदेश के बड़े नेता थे जैसे कमलनाथ हो गए या दिग्विजय सिंह हो गए, उनको दरकिनार करके युवा नेता यहाँ पर जीतू पटवारी को मौका दिया था। लेकिन उसके बाद आपके बड़े बड़े नेता, कई कार्यकर्ता, कई विधायक बीजेपी में चले गए। क्या ये निर्णय कांग्रेस के लिए गलत साबित हुआ? क्योंकि जो रिजल्ट आया 29 की 29 सीटें बीजेपी जीती, इससे तो यही लग रहा है। हिंदुस्तान की सबसे पुरानी पार्टी है। हमने बहुत समय तक, ये तो आप बात कर रहे हैं अभी कुछ 10 सालों से, जब हम लोकसभा में सरकार में नहीं है या यहाँ पर सरकार में नहीं है, हमने सैकड़ों साल तक अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के बाद 1947 में आजादी के बाद लोकतंत्र की स्थापना करने का महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो ये छोटी मोटी चीजें, जीत हार, ये सब चीजें लगी रहती हैं जी, बिल्कुल। लेकिन इसमें एक लाइन जोड़ना चाहूंगा, उस वक्त कांग्रेस पार्टी, मुझे लगता है सिर्फ कांग्रेस पार्टी सिर्फ कुछ ही नेताओं का संगठन नहीं था, वो एक देश की पार्टी थी और उसमें सब लोग थे। उसमें अगर आप देखेंगे तो उसी पार्टी में से कुछ लोग निकल के आरएसएस बनाया, उसी पार्टी में से कुछ नेताओं ने निकल के जनसंघ बनाया, जनसंघ के बाद बीजेपी बनी। तो मुझे लगता है वो सिर्फ किसी कुछ खास नेताओं की नहीं थी, वो देश की पार्टी थी, इसलिए सभी देश के लोगों ने आजादी दिलाई थी। उसमें मुझे लगता है कि इस पर जरा हम फोकस करेंगे, अच्छा रहेगा। संघर्ष करने की बात कर रही हूँ कि जब उतने समय तक संघर्ष करने के बाद हार नहीं मानी थी, जब उस समय आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी अंग्रेज से थोड़े से तो अलग है। अंग्रेज कोई रीजन नहीं देते, कोई जिसको चाहे गोली से उड़ा देते थे, जलियांवाला बाग कर दिया करते थे, कुछ भी कर दिया करते थे। उनके सामने भी संघर्ष में कांग्रेस पार्टी डटी रही और आजादी दिलाई। तो ये छोटी मोटी 10 ये मध्य प्रदेश की जीत, अगर आप मध्य प्रदेश की जीत की बात कर रहे हैं तो बिल्कुल हम सिर झुकाकर मध्य प्रदेश का जनादेश स्वीकार करते हैं और इस विषय पर पूरी तरह समीक्षा करने की और मंथन करने की जरूरत है कि मध्य प्रदेश में इस तरह के रिजल्ट कांग्रेस पार्टी को क्यों प्राप्त हुए। लेकिन जिस तरह की बातें यहाँ पे की जा रही है, तो कहीं ना कहीं खुद नरेंद्र मोदी जी को भी मध्य प्रदेश आकर मध्य प्रदेश के नेताओं से सीखने की जरूरत है कि वो किस तरह से चुनाव लड़े कि अपने जीत के जो वाराणसी का इतना बड़ा प्रतिशत था उसको उन्होंने 1.5 लाख पर, कई बार वो कई जगह पीछे भी हट गए। तो इस तरह से कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को भी मध्य प्रदेश आकर सीखने की जरूरत है। ठीक है, क्या राहुल गांधी को भी आना पड़ेगा? क्योंकि पिछली बार अमेठी से बाहर गए थे वो। नहीं, राहुल गांधी जी ने तो जितना पिछली बार किया उससे उन्होंने अचीव कर लिया, वो सीख चुके हैं। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बाकी के नेता भूल गए हैं कि उन्होंने किस तरह से बाकी देश में पिछली बार प्रदर्शन किया था और इस बार उनका प्रदर्शन क्यों डाउन हो गया। तो उन्हें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में आके सीखने की जरूरत है कि दोबारा से किस तरह से। ठीक है, लेकिन मैंने जो एक सवाल आपसे पूछा था हिमानी जी, ठीक है, मैंने जीतू पटवारी के बारे में सवाल पूछा था और वंदना जी भी जिक्र कर रही थी। क्या आपको नहीं लगता कि ये निर्णय था या गलत साबित हुआ, या फिर जिस तरह से वंदना जी कह रही थी उनकी एक अभद्र भाषा का नुकसान थोड़ा देखने को मिला? कई आप ही के नेता, कांग्रेस के नेता नाराज थे इसलिए वो छोड़कर बीजेपी में चले गए थे? नहीं, अगर आप इस तरह की किसी के प्रदर्शन के आधार पर उसको गलत निर्णय को, तो फिर तो अब ये जो एनडीए में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का निर्णय लिया है ये पूरी तरह से गलत है। वो अपनी लोकप्रियता, कहीं ना कहीं शिवराज जी उनसे ज्यादा लोकप्रिय मत के अंतर में पाए गए, अमित शाह जी उनसे बहुत आगे हैं, हमारे शंकर। ठीक है, चलिए, लेकिन मुझे लगता है शायद ये कंपैरिजन थोड़ा मुश्किल है क्योंकि 2014 और 2019 में सरकार उन्हीं के नेतृत्व में बनी है और मुझे लगता है कि कई सालों के बाद देश में अगर पूर्ण बहुमत की सरकार किसी की बनी है तो बीजेपी की लगातार 2 बार बनी और तीसरी बार भी उन्हीं के नेतृत्व में सरकार बना रहे। और अगर आप उनको जीतू पटवारी से कंपेयर करेंगे तो मुझे लगता है शायद थोड़ा सा कोई उसका हजम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन वंदना जी सवाल तो है, देखिए, ठीक है हिमानी जी, वंदना जी देखिए सवाल
कमाल तो है वाकई, आपने एमपी में कमाल तो जरूर किया है, वाकई शोध का विषय भी है, क्योंकि जो राष्ट्रीय मुद्दे थे बाकी सभी राज्यों में थे, एमपी में भी थे, लेकिन एमपी में ऐसा क्या हो गया कि वाकई कमाल हो गया। और जिस तरह से दावे आप लोग किए जा रहे थे, दावे तो उत्तर प्रदेश में भी किए जा रहे थे, राजस्थान में भी किए जा रहे थे, लेकिन वो ऐसा क्या हो गया कि यहां पर एमपी में कमाल हो गया, उसकी कुछ मैं अगर फैक्टर जानना चाहूंगा। देखिए, अगर आप बोलेंगे मोदी मैजिक, तो मोदी मैजिक तो पूरे देश में भी था, लेकिन कई राज्यों में नुकसान हुआ है, कई राज्यों में फायदा भी हुआ है, लेकिन वो खास फैक्टर क्या था एमपी में जो दूसरे राज्यों में नहीं देखने को मिला? देखिए भागीरथ जी, पहले तो हिमानी जी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि देखिए कंपैरिजन भी इक्विवेलेंट लोगों का किया जाता है। मोदी जी को आप जीतू पटवारी जी से मत कंपेयर करिए। मोदी जी वो नेता है जिनके नेतृत्व में हमने 2 बार सरकार, और साथ ही साथ मोदी जी ग्लोबली पॉपुलर लीडर हैं। आप एक ग्लोबली पॉपुलर लीडर को एक स्टेट प्रेसिडेंट से कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये कि भागीरथ जी, आपने जो पूछा था कि बाकी स्टेट्स में क्या हुआ, तो देखिए भागीरथ जी, ये राजनीति है, सामाजिक जीवन है। हर प्रत्याशी जो चुनाव लड़ता है, वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो चुनाव लड़ता है, वो मोदी जी की गारंटीज को आगे लेकर जा रहा था। साथ ही साथ प्रत्याशियों का खुद का एक ग्राउंड लेवल वर्क होता है। हो सकता है किसी क्षेत्र मैं इस सवाल को थोड़ा चेंज कर देता हूं, मोदी जी की गारंटी और मोदी जी की बात, क्या यहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, बीजेपी के नेताओं ने जनता तक बेहतर तरीके से वो पहुंचा पाए, इसलिए रिजल्ट देखने को मिला? बाकी राज्यों में ऐसा नहीं हो पाया। नहीं पहुंचा पाए, खुद मोदी जी वाराणसी में अच्छी तरह नहीं पहुंचा पाए उसको। ठीक है हिमानी जी, तीसरी बार 1.5 लाख का फासला बहुत फासला है, मुझे लगता है कि उस पर हम नहीं जाए अभी। ठीक है वन्ना जी। भागीरथ जी, देखिए ये हर कोई चाहता है कि हिमानी जी मुझे बोलने का समय दे कृपया करके, प्लीज। आप अपने समय में बोल रही थी, मुझे मेरे समय में कृपया बोलने का समय दिया जाए। फिर वन्ना जी अमेठी में चले जाएंगे, बाकी दूसरी तरफ चले जाएंगे, तो फिर क्या जो डिबेट हमारी यहाँ चले जाएंगे, इसलिए मुद्दे में रहते। ठीक है, मुद्दे में रहते, मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। हिमानी जी, आप ये मत भूलिए कि जितना ज्यादा दम आप भर रही हैं, कांग्रेस पार्टी वो पार्टी है जो विश्व की, देश की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी होने के बावजूद 2 अंकों पर सिमट कर रह गई है। आप INDIA की बात मत करिए। और भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसने 2 से शुरुआत करके, सिंगल डिजिट से शुरुआत करके आज 3 डिजिट्स पर पहुंची है। तो आप खुद कंपैरिजन कर लीजिए कि ग्राफिकली आप कहां खड़े हैं और हम कहां खड़े हैं। आज भी हम 3 के आंकड़े पे हैं, 240 प्लस भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं, और कांग्रेस की जब हम सीट्स कंपेयर करते हैं तो 90 सीट्स हैं। तो आज क्या कारण है कि राहुल गांधी जी के नेतृत्व में पूरे भारत में कांग्रेस पार्टी, जो 55 सालों तक देश को राज करने वाली पार्टी थी, मेरे पास समय कम है, बस मुझे थोड़ा ये बता दीजिए, क्या संगठन का जो मैंने कहा ना खास फैक्टर, संगठन सरकार का यहाँ पर एक समन्वय बेहतर था, इसलिए रिजल्ट देखने को मिला, बाकी राज्यों में नहीं था, उसके ऊपर भी शोध होगा, संक्षेप में थोड़ा। देखिए, बाकी राज्यों के विषय में इतना ही कह सकते हैं कि सामाजिक जीवन है, मध्य प्रदेश की बात कर सकते हैं, हम मध्य प्रदेश में फोकस कर रहे हैं। और मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश के विषय में मैं बिल्कुल पूरे गर्व के साथ, ये गर्व है, आत्मविश्वास है, इसके साथ मैं कह सकती हूं कि हमारे यहाँ, हमारे प्रदेश का संगठन, हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, जो कि हमारे लिए इतने सब शुभंकर साबित हुए हैं, हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता और हमारे देवतुल्य जनता, उन सब ने मिलकर हमें जिताया है। हमने जो उनके लिए योजनाएं लाई, जनता ने कहीं ना कहीं उसको आशीर्वाद के रूप में हमें वोट देकर दिया है। और मैं जनता का बार बार कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ मध्य प्रदेश की जनता का, कि जिसने सही को चुना और सही निर्णय। आऊंगा हिमानी जी, आपके पास आऊंगा, समय कम है। लेकिन मुक्ता जी, देखिए दोनों तरफ देखिए तो एक नवाचार किया गया था, यहां से शिवराज सिंह चौहान को हटाकर यहां पर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया था, दूसरी तरफ कमलनाथ की जगह जीतू पटवारी को जिम्मेदारी दी गई थी। नवाचार दोनों तरफ से किया गया था, लेकिन बीजेपी का जो नवाचार था वो काम आया, कांग्रेस का नवाचार काम नहीं आया, बल्कि एक सीट और गंवा दी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। कल आपको ध्यान होगा भागीरथ जी, कल कांग्रेस प्रवक्ता ने यही कहा था कि जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को हटा के डॉक्टर मोहन यादव का जो चेहरा बीजेपी लाई, वो बहुत अच्छा निर्णय था। ये कांग्रेस भी मान रहे हैं। हाँ, कांग्रेस का जो निर्णय था, जो यूथ ब्रिगेड को कमान दी गई, वो सही साबित नहीं हुई। राहुल गांधी का वो फैसला था, लेकिन वो सही साबित नहीं हुई। जो उनकी कार्यशैली थी, जीतू पटवारी की कार्यशैली पे लगातार सवाल उठ रहे थे, उनके व्यवहार पे सवाल उठ रहे थे, उनके बोलचाल पे सवाल उठ रहे थे। और कांग्रेस ऐसी भी गुटबाजी के लिए जानी जाती है, उस गुटबाजी को जो है वो खत्म नहीं हो पाया लोकसभा चुनाव के समय। बीजेपी में भी गुटबाजी रहती है, लेकिन उसको वो चुनाव के समय में पूरा का पूरा
खत्म कर देते हैं। तो कांग्रेस में गुटबाजी और ये जो कार्यशैली थी जीतू पटवारी की, उससे दिक्कत हुई है। इसीलिए लक्ष्मण सिंह ने कल ट्वीट किया था कि कांग्रेस को जो है अब क ख ग से शुरू करना पड़ेगा। देखिए हिमानी जी, आपके जो बड़े बड़े नेता आप कह रहे हैं काखा गा से शुरू करना पड़ेगा, मतलब जीरो से शुरू करना पड़ेगा वाकई, क्योंकि 0 सीटें हैं यहाँ पर। लेकिन क्या जीतू पटवारी अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे या फिर कुछ बदलाव देखने को मिलेगा बहुत जल्द? देखिए, ये वरिष्ठ नेतृत्व के सोचने और देखने की बात है, इसके बारे में मैं कुछ बोलूं तो वो ज्यादा हो जाएगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि काका गागा से शुरुआत करनी पड़ेगी। जब हम 0 पे हैं तो हमें 0 से शुरुआत करनी पड़ेगी। कुछ सोचने की, समझने की, मंथन करने की जरूरत है। लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी की एक बात बहुत अच्छी लगती है कि मध्य प्रदेश की जनता, मध्य प्रदेश के लोग जो जिन्होंने इन्हें जिता दिया वो देवतुल्य हैं, और अयोध्या के लोग जिन्होंने इनके पक्ष में परिणाम नहीं दिए, उनको सारे सोशल मीडिया, इनका IT सेल भर भर कर अलग अलग पहलू दिखाकर गालियां दे रहा है। और नहीं हिमानी जी, मुझे लगता है अगर कोई ऑफिशियल बयान दे फिर इस पर हम करें। अगर सोशल मीडिया की आप बात करें, देखिए यहाँ पर मन्ना जी ने बिल्कुल भी ऐसा जिक्र नहीं किया, तो मुझे लगता है कि बाहर की बात है, हम उसको बाहर ही रखें। यहाँ अगर कोई कह रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया में कौन क्या कह रहा है, फिर दोनों तरफ से बहुत सारी चीजें कही जाती है, उस पर हम ना जाए, क्योंकि बहुत सारी फेक चीजें भी चलती रहती। ठीक है, नहीं, माफी चाहूंगा क्योंकि मेरा समय समाप्त हो गया है। आपने जो बात बोलनी थी मध्य प्रदेश के संदर्भ में आपने बोल दी। आपने कह दिया कि जीतू पटवारी को बदला जाए नहीं जाएगा, ये केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में रहेगा। लेकिन बाकी दूसरी बातें के लिए समय नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमारे मेहमानों का, वंदना त्रिपाठी जी, हिमानी सिंह जी, मुक्ता पाठक जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से यहां पर बीजेपी ने 29 की 29 सीटें जीती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब यहां पर काखागा से वाकई शुरुआत करना पड़ेगा कांग्रेस को, क्योंकि जिस तरह से जो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने कहा है, क्योंकि 0 पर है यहां पर कांग्रेस, अब 0 से अपने आप को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि 40 साल पहले मध्य प्रदेश की सभी 40 की 40 सीटें जीती थी। हालांकि उस वक्त छत्तीसगढ़ भी साथ में हुआ करता था, लेकिन अब छत्तीसगढ़ अलग हो गया, इसलिए 29 सीटें हैं। लेकिन अब किस तरह से शुरुआत होगी और ये शुरुआत कहां तक बढ़ेगी, क्योंकि इस बार भी दावे किए जा रहे थे कि 10 से ज्यादा सीटें जीतेंगे, लेकिन वो कब देखना होगा अगले चुनाव में, क्या कुछ स्थिति रहती है। लेकिन फिलहाल इस बार वाकई काखागा से शुरुआत करनी पड़ेगी कांग्रेस को। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।